हेलो डियर लर्नर्स, डियर एस्पायरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी बात नहीं, आज मैं आपकी बात करने आया हूँ। दिस इज़ अभिषेक सिंह एंड आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज मैं यूपीएससी जर्नी की बात करने आया हूँ। जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो किसी आइडियल को, किसी इंसान को देखते हैं, भले ही वो टीवी में देखा हो, आसपास देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, एंड उसके ऑरा को देख करके अपने आप को कभी वहाँ पाते हैं कि अगर हम मेहनत करें, अब अगर हम पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें तो कभी हम भी वैसे बनेंगे, तो हमारे लिए भी वैसा ऑफिस होगा, हमारा भी वैसा एक पोजीशन होगी, एक पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये जर्नी स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है। हर कोई जब इस सपने के साथ उतरता है मैदान में तो काफ़ी सारी बुक्स किताबों के साथ उतरता है और बहुत जोश के साथ उतरता है। बट टाइम के साथ जैसे जैसे सिलेबस कवर करना होता है, जब क्योंकि अगर आपको वैसा पावर, वैसा रुतबा, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब इंसान तैयारी करने उतरता है, कोई भी एस्पायरेंट जब प्रिपरेशन जर्नी में उतरता है तो काफ़ी जोश के साथ आता है। धीरे धीरे वो जोश कम होता जाता है। बट यही यहीं से आपका असली जर्नी शुरू होती है। कैसे? ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी सिर्फ किताबों की जर्नी नहीं है, आपके मेंटल एंड फिजिकल टफनेस की जर्नी है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग, आप फिजिकली उस चीज़ से सस्टेन कर पाते हो कि नहीं। आपको हेल्थ को अच्छा रखना होता है। हेल्थ ख़राब होगी, ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम जाएगा। बहुत लोग मेंटल हेल्थ अपनी ख़राब कर लेते हैं। फेलियर्स के पीछे एक बार अगर क्रैक नहीं हुआ, दो बार क्रैक नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो अपने आसपास जब लोगों को देखते हो, जो आपके कज़न्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपका पीयर ग्रुप होता है, वो अपनी दुनिया में ऐश कर रहे होते हैं और आपको फिर उनको देख के लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ। अपने ऊपर एक गिल्ट सा फील होने, अपने आप को देख के पिटी फील होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा आपको। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो प्रीलिम्स है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 महीने का टाइम बचा है। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि फॉर्म तो भर दिया, अब एग्ज़ाम को दें या ना दें, स्किप कर दें क्या, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, ये चीज़ें छूटी हुई हैं, वो छूटा हुआ है। मैं ये कहूँगा, अगर आपने 6 महीने भी तैयारी की है, 6 महीने भी सिलेबस को समझाया पड़ा है, तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें। स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। अगर आपने 6-7 महीने पढ़ाई किया है, सिलेबस को समझा है, चीज़ों को रिवाइज़ किया है, तो अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3 आगे आने वाले जो 3 महीने हैं, इसमें आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा, आपको खुद से प्रेशर फ़ील होगा। यहाँ पे आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। आपको वो सपना याद रखना है, जिसकी वजह से आपने ये जर्नी शुरू की थी। आप आस-पास के लोगों को देख कर के हो सकता है कि आपको भी थोड़ा-सा ये फ़ील हो, किसी के नंबर अगर टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि शायद वो मुझसे, मतलब आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन सा फ़ील होगा या आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। बट कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ को आज़माओगे नहीं, वो फैक्टर हमेशा, वो फ़ियर फैक्टर हमेशा आपके मन में रहेगा। तो इसलिए अभी 3 महीने हैं, अपनी जर्नी को बूस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और बूस्ट कीजिए। जो भी आपने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, सबसे पहले उनका रिवीजन ज़रूर कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि रिवीजन करने के बाद मैं भूल जाता हूँ, चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, बिलीव मी, अगर आपने रिवीजन किया है चीज़ें, उनको प्रैक्टिस की है, वहाँ एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, मैं मानता हूँ, बट अगर आप टाइमली रिवाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस देख कर के आपको आ जाएगा व्हाट इज़ द राइट आंसर। हाँ, फैक्चुअल चीज़ें अलग बात होती है। अब एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से नो डाउट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स आता है, उतना डीप हम जाते भी नहीं हैं कई बार। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो मैं हमेशा टाइम टू टाइम आपको बताता भी रहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँ, बेसिकली कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होता, लॉजिकल, आपको लॉजिकली सोचना होता है। एंड यूपीएससी वही चाहता है कि आप लॉजिकल तरीके से सोचें। हर चीज़ रट्टाफिकेशन मार करके, हर चीज़ याद करके आप अगर वहाँ बैठेंगे और सोचेंगे कि मैंने तो सारी चीज़ें याद कर ली एंड नाउ आई विल क्रैक द एग्ज़ाम, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। यूपीएससी आपको लॉजिकली मतलब सोचवाना चाहता है, लॉजिकली आपको थिंकिंग पावर आपकी टेस्ट करना चाहता है। और उसी लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प मैं अपनी रील्स के थ्रू, अपने शॉर्ट्स के थ्रू करता हूँ, जब छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ। बट अदर देन दैट, आपकी खुद की मेन तो आप ही को करना है। तो आने वाले टाइम के लिए 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाएँ। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, जितना भी कवर कर चुके हैं, स्पेशली जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखें। ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे रिवीजन करने में।
अगर आप सोचेंगे कि आपने थ्रू आउट ईयर किताबों से पढ़ा है और लास्ट में मैं किताबों बुक से रिवाइज कर लूँगा, तो डेट कुड बी अ वेरी बल्की टास्क। ठीक है, उसे कवर करना आसान नहीं होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, वो रिवाइज करते रहें। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। उनके मार्क्स नहीं, ऐसा नहीं, और उनके मार्क्स देख करके खुद को डिप्रेशन में नहीं ले जाना है। ये नहीं देखना है कि मेरे मार्क्स से ज़्यादा मैटर करता है वो जो टेस्ट सीरीज़ आपने दी हैं, जो टॉपिक उस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए गए हैं, वो टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बेसिकली टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करती है आपको थ्रू आउट सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स को कवर करने में। तो टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि आप जब टेस्ट दे रहे हो और उनका जब चेक कर रहे हो, जब वापस से चेक कर रहे हो, जो भी टॉपिक्स उसमें टच हुए हैं वो टॉपिक्स आपने टच किए हैं कि नहीं किए। तो टेस्ट सीरीज़ बूस्ट करते हैं आपके प्रिपरेशन को। आपका जो फियर फैक्टर है, एग्ज़ाम का जो फियर फैक्टर है, उसे हटाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। एटलीस्ट किसी, देखिए सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं 100 टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं 20 टेस्ट, मतलब कुछ लोग 20-30 में ही ठीक होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 2 से 3 टेस्ट ज़रूर दें मिनिमम। आपको ऐसा भी नहीं है 100-90 देने की। अगर आप, कुछ लोग 2 to 3 टेस्ट सीरीज पर सब्जेक्ट टेस्ट, नॉट द सीरीज बट 2 से 3 टेस्ट में भी अपनी प्रिपरेशन लेवल को अच्छे खासे लेवल तक बूस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरों के इंटरव्यूज़ देख करके, दूसरों की बातें को सुन करके खुद को घबराना नहीं है। तो पहला काम रिवीजन का हो गया, शॉर्ट नोट्स का हो गया, दूसरा टेस्ट सीरीज़ का हो गया, चौथा पी वाई क्यूज़, जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करें, स्पेशली लास्ट के 10 ईयर्स को जरूर देख के जाएं। 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस ज़रूर अटैम्प्ट करके जाएं। बहुत बार इससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, तो कौन से यूनिट में कौन कौन से कौन सी बुक में, या कौन से, आई मीन टू से, कौन से सब्जेक्ट में, कौन कौन से यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, इन्फ्लेशन मैटर, इन्फ्लेशन पे आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर सब, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन से यूनिट में, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 10 to 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यू, एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, उसको जरूर ट्राई करें। उन क्वेश्चन से इवन कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जिनका मुद्दा हमेशा बना रहता है। जैसे मैंने इन्फ्लेशन की बात की, अब इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। तो इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन में सिर्फ आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन एनालिसिस करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको हर एक ऑप्शंस को देखना है। बहुत बार आप ऑब्जर्व करोगे, कई बार ऐसा हुआ है यूपीएससी ने पिछले साल के जो ऑप्शंस हैं उन पे अगले साल क्वेश्चन दे दिए हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करने का जो आपका तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अच्छे से देखें, ऑप्शंस देखें, उनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब चीज़ों पे एक बार मंथन जरूर करें। उसको उसको और उनके बेसिस पे और भी कितने, किस यूनिट से कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब चीज़ें आज बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं मार्केट में जो ये सब एनालिसिस करके देती हैं, जिनमें आपको स्टार्टिंग पेज में ही मिल जाएगा कि किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, उनको रिवाइज जरूर करें। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घबराना नहीं है। मोटिवेशन को लो नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे आने वाले 3 महीने में जो भी अभी तक साल भर जिस तरीके से आप चले हैं, ने मेहनत की है, वैसे ही मेहनत करनी है, बर्नआउट नहीं होना है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल टफनेस, यही तो आपकी रियल एग्ज़ाम तो यहीं से शुरू हो जाता है। वो तो एक दिन का, एक एक दिन का आप समझो कि एक डे होता है जहाँ पे आपका वो टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट होता है। बट रियल टफनेस आपको अभी से शो करनी होती है। अभी आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, जहाँ आपको अपनी मेंटल टफनेस बनाए रखनी है, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। हेल्थ ख़राब होगी तो टाइम जाएगा तो तैयारी नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी तो फिर मेंटली भी आदमी परेशान होता है ना। तो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है।
प्लस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको मेंटली भी टफ होना होगा। आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से दूर रखना, अपने आप को दूर रखना होगा। सोशल मीडिया को थोड़ा बंद करके रखें, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहें, और जितना टाइम हो सकता है अपने पढ़ाई पे डिवोट करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी कामयाब होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।